4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश की सीमा से पार होकर के थोड़ी सी खबरें जानने का क्या थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है? क्योंकि देश का मीडिया आपको तब बताएगा जब पानी यहां पर आ जाएगा। हालांकि हमें उस पानी की कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आप और मैं और मेरा भारत देश इतना मजबूत है कि हम सारे काम मजबूती से कर सकते हैं, क्योंकि ताकत आपकी और मेरी हमारे देश के साथ लगी हुई है। देश के प्रति खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी, ईरानी हो या अफगानी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको लेकिन खबर से अवेयर तो होना चाहिए। जितनी खबरें टीडीपी की और जनता दल यू की और लोकसभा स्पीकर की खबरें हैं, इससे ज़्यादा खबरें आपको ये मालूम होनी चाहिए कि देश में अभी जो बेरोज़गारी के रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में क्या हालात हैं। आपको मालूम है पन्नू नाम का एक व्यक्ति अमेरिका और कनाडा का वो नागरिक है, धमकियाँ देता रहता है। उसको हम और हमारे साथ पूरा देश कंडेम करता है और आतंकवादी की उसको कैटेगरी में रखता है। रखना चाहिए भी, जो देश की तोड़ने की बात करता है। लेकिन हमारे खिलाफ कुछ काम भी हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश अलामिया स्टेटमेंट कहते हैं, अगर जारी करता है तो खबर तो आपको होनी चाहिए ना। कुछ नौसिखिया काम अगर हो गया है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। या ये इसी बात से गुदगुदाते रहना है कि घर में घुसकर मारेंगे। ये जहालत और छिचोरी बातें करने से बेहतर यह है कूटनीति बातों को समझा जाए। और विदेशी में जो बताते हैं कि पूरे दुनिया में जो डंका बज रहा है, क्या वाकई डंका बज रहा है ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, या कुछ और हो रहा है? आपको मैं पूरी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप देखें ये क्या है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये अमेरिका का वो जस्टिस विभाग है जिसका डायरेक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें आप, ये खड़े हुए हैं। इनकी तरफ से एक अलामिया बोलते हैं स्टेटमेंट को जारी हुआ है। वो देखेंगे क्या है। आप देखेंगे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर खबर है कि जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडियन नेशनल चार्ज इन कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेशन यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। वो निज्जर पहले कनाडा में मारा गया था। पन्नू के हत्याकांड के लिए, असैसिनेशन के लिए एक आदमी चेक रिपब्लिक से, पराग से अमेरिका की सरकार लेकर आई और उसे अपनी अदालत में पेश किया है। निखिल गुप्ता उसका नाम है, आप जान चुके हैं। जैक सिल्वन जो सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं बाइडेन के भी और अमेरिका के भी, वो भारत आए हुए हैं। इन दोनों खबरों को एक साथ रखिएगा। निखिल गुप्ता वहाँ पकड़ा गया, ये आपको मालूम है। लेकिन मैं एक लाइन की बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, ये शायद परसों की खबर है। उसके अंदर पूरी की पूरी चार्जशीट जो वहाँ की पुलिस ने दिखाई है और चेक रिपब्लिक से जो निखिल गुप्ता को लेकर वो आए हैं, उसके पूरे चार्ज के बारे में उन्होंने अदालत में पेश करके बताया कि चल क्या रहा। उनका कहना यह है कि पन्नू नाम का जो व्यक्ति आतंकवादी वहाँ मौजूद है, उसको बेसिकली असैसिनेट करने के लिए भारत के किसी अधिकारी का काम था, ऐसा उनका आरोप है। अब जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलामिया जारी हो गया है। जैक सिल्वन यहाँ आए हुए भी हैं। ये नहीं पता चल पाया है कि वो किस लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि साहब कुछ जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन आपको जानना चाहिए दरअसल दुनिया में चल क्या रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक 46 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना दी गई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड एक छोटा मोटा ग्रुप है, उसका नाम वो आ रहा है, उसका भी मैं खबर देने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आपको पन्नू तक रहना चाहिए। निज्जर की हत्या के बाद निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति के बारे में जो अखबार छापता है, वो ये छापता है कि उससे किसी ने कांटेक्ट किया कि आपको एक काम करना, पन्नू नाम का जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है इसको ख़त्म करना है। चूँकि खालिस्तानी मुहिम चलाता है वो वहाँ बैठ करके हमारे देश के खिलाफ नई नई बातें करता है। लेकिन ये बात हम लोग, हमारे माथे पे जो मली जा रही है, क्या ये ठीक है या इसके अंदर हमारा कोई बचकाना रवैया है, ये मैं आपसे सामने बताना आया हूँ। निखिल गुप्ता के बारे में वाशिंगटन पोस्ट की खबर ये कहती है दोस्तों कि उसने $15,000, वो फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वो गाड़ी के अंदर एक आदमी को जो बता रहा था कि इसको ख़त्म करना है। उनका आरोप है, अभी हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। वो बंदा ऑलरेडी अमेरिका की जो खुफिया विभाग है उसका बंदा था। 8 साल से इनकी दोस्ती थी। जिस गाड़ी के अंदर $15,000 की बात चल रही थी,
उसी के अंदर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के अंदर वो एक नाम मैं बताऊंगा अभी आपको, कुछ अधिकारियों की तस्वीरें या कुछ बताया गया है उसके अंदर आ गई हैं, ऐसा अखबार बताता है। वो बहरहाल उसने कहा कि ऐसा कि हमें किराए का आदमी चाहिए जो पन्नू का कत्ल कर दे। ऐसी वाशिंगटन पोस्ट की खबरें हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, आपको बताने के लिए पूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर बहरहाल उसको पकड़ा गया, वो चेक रिपब्लिक भाग गया, वहाँ से अमेरिका ले आई है। अब अमेरिका का जैक सिल्वन वगैरह और दुनिया के तमाम लोगों का कहना यह है, ऐसी बातें चल रही हैं कि दरअसल भारत से कहा जा रहा है कि ये आपके बारे में, ऐसे कनाडा ने भी कहा था पहले कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। वो जो बंदा है उसका नाम रखा गया CC1, उसके अंदर एक यादव करके नाम आया है, गुप्ता के साथ आया है, फिर रॉ के जो सरबराह हैं उनका भी कुछ नाम की बातें चल रही हैं। दुनिया भर की इस खबर के इसमें वाशिंगटन पोस्ट में ये तमाम खबरें मौजूद हैं। अब वहाँ की जो ये मैंने आपको कहा है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इसने जो पूरी की पूरी बात लिखी है, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर लगाकर पढ़ूँ, आप बोर मत होइएगा, वो देख लीजिएगा आप। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई CC1, इसका नाम नहीं है कौन है ये, वर्क किया है टुगेदर विद द गुप्ता के साथ काम किया अदर इन इंडिया एंड एल्स, इंडिया में और या कहीं और, डायरेक्ट एन असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट एन अटॉर्नी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इसको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बताया जा रहा है, और US सिटीजन इंडियन ओरिजिन ऑन US सोयल, अमेरिका की ज़मीन पर एक ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति की जो कि हमारी नज़र में खालिस्तानी और आतंकवादी है, उसका असैसिनेशन की बात चल रही। इसी के संबंध में बड़ी बातें चल रही हैं। अब आपको ये बात खबर है या नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ आपको लेकर जा रहा है या नहीं। पहली बात तो यह है, हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपनी बात को ऐसा रखते हैं। और दूसरी बात, हमारे भारत के अंदर रह कर के कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी की बात भी करेगा तो वो हमारी नज़र में आतंकवादी की श्रेणी में ही आता है। पन्नू के जो पक्ष ले रहा अमेरिका, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जब अफ़गानिस्तान में काम होता है तो ये बोलता कि दूसरे की सोयल पे हो रहा है काम, यहाँ बोलता मेरी ज़मीन पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने किया भी नहीं है, नाम करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो नौसिखियापन हमारा सामने आया है, इससे जो इंटरनेशनल कूटनीतिक एतबार से जो एक इमेज डाउन होती है, वो बरसों बरस की जो भारत की इमेज है उसमें कहीं ना कहीं हर्ट होता है। चलिए, इसी को लेकर के अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जनाब। इसमें लेकर के अमेरिका के कुछ जो सीनेटर्स हैं उन्होंने वाइट हाउस को लेटर भी लिखा है। ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये वो वकील का चेहरा, मार्क केली नाम है इसका। कुलीग US मस्ट फॉर्मली अपोज ट्रांसनेशनल रेप्रेशन नो मैटर द, इन्होंने कहा कोई भी है लेकिन अमेरिका को करना चाहिए। पहले निज्जर के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। 4 इनमें सीनेटर के सिग्नेचर भी हैं। ये खबर हो गई आपको। अब मैं आपको दूसरी खबर लेकर चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, ये एक खबर छपी है, बल्कि वहाँ पर दिखाई गई है, इन्फिल्ट्रेटिंग, आगे लिखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुसपैठ, आप ऐसा मान के चलिए, इंडियाज सेक्रेट वॉर, इस नाम से बनाई गई है। मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है और ये देखिए दूसरे अखबार ने वहाँ छापा है, यही नाम है, इन्फिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, द लॉन्ग आर्म इंडियन स्टेट इज रीचिंग ऑस्ट्रेलियन एंड थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी को कुछ हार्म है, कुछ ऐसी बात हो सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, इससे आपको ऐसा नहीं लगता है। इंडिपेंडेंट की एक पुरानी खबर दिखाता हूँ मैं कि ऑस्ट्रेलिया क्वाइटली एक्सपेल्ड 4 इंडियन, इस 4 जासूसों को पहले 2020 में बताया जाता कि निकाल दिया गया था, हु टारगेटेड पॉलिटिशियन एंड डिफेंस टेक। ये पुरानी खबर है, ये लेकिन इंडिपेंडेंट ने छापी थी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको खबर इसलिए बताई है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, आपको इस बात को बताने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें, जो खबरें आपसे छुपाई जाती हैं, बड़ी दबी ज़बानों में कहीं ना कहीं से आती हैं, दुनिया की मीडिया में ये बातें आम हैं जो आपको नहीं बताई जाती। और हम आपको बता दें, हमारा चैनल या देश के तमाम लोग, मैं कहता हूँ इनफैक्ट पंजाब के लोग भी उस खालिस्तानी मुहिम को ख़त्म करने के लिए बजिद हैं। किया है, निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर के देशों में अगर कुछ आतंकवादी इस काम को कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें जाने अनजाने में अगर हमारी एजेंसीज़ का, हमारे
सिक्योरिटी ऑफिसर्स का अगर नाम आता है तो इसके बारे में भी सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या यह हमारा नौसिखियापन तो नहीं है। अगर पहली बात तो हमारा ऐसा कोई काम करते नहीं, हम तो बहुत रूल रेगुलेशन से चलने वाले लोग हैं, भारत की ऐसी बात है। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे, वो जाहलत भरे छिछोरे जो डायलॉग होते हैं, वो कभी कभी इनको मालूम नहीं होता कि इंटरनेशनल फोरम पर क्या क्या फेस करना पड़ता है। ये मैंने खबर आपको टोटल बताई है। निखिल गुप्ता वहाँ हैं, अमेरिका हमसे क्या चाहता क्या नहीं चाहता ये तो आने वाले गर्भ में छुपा हुआ है। जैक सिल्वन यहाँ आए हुए हैं, उनसे क्या बात हुई है, कुछ निकल कर आएगी तो बताएंगे, क्योंकि हमने हमेशा अलग स्टैंड लिया। अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर यूक्रेन ने जो बुलाई थी समिट, रशिया को लेकर हम गए नहीं उसमें। रशिया हमारा पुराना दोस्त है। और दूसरी बात, और भी कूटनीतिक बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अगर हमारे तरफ से ये वाला एक भ्रम बनाया जाए कि विश्व में झंडा गड़ा हुआ है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि दुनिया के अखबारात और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।